जन जन की बनकर बनी है ये बेबाक, बेखौफ और बेमिसाल आवाज। जोड़े शहर जिला से लेकर रियासत के हर कोने और हर समाज को साथ। भ्रष्टाचार हो या गैर कानूनी धंधे या हो सुस्त निजाम, करता है सीधा वार। यही है आपका भरोसेमंद, सबसे तेज, सबसे सच्चा डीलक्स टीवी समाचार। धमतरी जिला भाजपा युवा मोर्चा ने किया कांग्रेस भवन के पास पुतला दहन। दरअसल कांग्रेस के एक नेता मोहम्मद रिजवी ने बिहार के दरभंगा में देश के प्रधानमंत्री को मां की गाली देने के बाद सियासत गर्मा गई है। भाजपा खेमे में भारी रोष प्रकट हो गया है। पूरे देश भर में कांग्रेस नेता का विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में धमतरी जिला युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेस राजीव भवन के पास कांग्रेस का पुतला दहन किया गया। भाजपाइयों ने बताया कि प्रधानमंत्री की माता को अमर्यादित शब्द का उपयोग कर पूरे देश का अपमान किया गया है, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर पुतला दहन किया गया। बिहार के दरभंगा में स्थित कांग्रेस के नेता मोहम्मद रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मां की गाली देकर केवल प्रधानमंत्री जी को गाली नहीं, इस देश के 140 करोड़ देशवासियों की भारत मां का अपमान किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा उनके इस बयान का कड़ा विरोध करती है। इस विरोध का प्रदर्शन में हम लोग पुतला दहन किया है और कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए कि इस तरीके से जो गाली गलौज करके जो इस भरे सभा में गाली देते हैं, वो भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ऐसे नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो युवा मोर्चा उसमें आंदोलन करेगी। पूरे देश भर में आंदोलन करेगी युवा मोर्चा। राष्ट्र एवं प्रदेश भाजपा के आह्वान पर युवा मोर्चा धमतरी के द्वारा बिहार के दरभंगा में कांग्रेस आरजेडी के मंच में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता के लिए जो अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है, उनके विरोध में आज युवा मोर्चा के द्वारा पुतला दहन किया गया। निश्चित रूप से लोकतंत्र में ऐसी भाषा का इस्तेमाल अक्षम्य है और जिस भाषा का उपयोग किया गया है लोकतंत्र में उसका कोई भी स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है। आज जितने भी विपक्षी दल है एक मानसिक दिवालियापन की स्थिति में है, क्योंकि जहां भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ और प्रदेशों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐतिहासिक सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिल गई है, जिससे पूरे विपक्षी दल बौखला गए हैं, मानसिक दिवालियापन से ग्रसित हो चुके हैं और इस प्रकार के अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर देश में अशांति फैलाने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जो कि बिहार चुनाव के संदर्भ में दरभंगा में एक सभा आयोजन, वोट चोरी के जो उनका यात्रा है उस संदर्भ में एक कार्यक्रम किया गया था और उस कार्यक्रम में उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के प्रबलतम नेता जी के माता जी को गाली दिया गया है। इस विषय को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के सभी 36 जिला के कांग्रेस के कार्यालय के सामने पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसी कार्यक्रम के तहत आज धमतरी में भी पुतला दहन का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, देश के हमारे प्रतिपक्ष के नेता के पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसे भी कांग्रेस वोट चोरी का एक कार्य योजना का एक यात्रा निकाल रहा है और इतिहास बताता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने उस समय हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस प्रधानमंत्री बनने के लिए 14 वोट का उनका बहुमत था और इनको 4 वोट मिला था। उस समय वोट चोरी हुआ था और ये वोट चोरी का आज भोग रच के करते हैं इनकी जो बहन है और स्वयं सोनिया गांधी, राजीव गांधी जो विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़े, वहां के वोट चोरी करके उन्होंने चुनाव जीता है क्या? अब संवैधानिक जो हमारा संस्था है चुनाव आयोग, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ऐसे करके पूरे देश से कांग्रेस का सफाया होने वाला है और हो गया है। इसमें कांग्रेस उद्वेलित होकर हमारे देश के सच प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाकर उनके मां की गाली दे रहा है, जिसकी देश के 147 करोड़ देश की जो आबादी का जनता है वो कभी माफ नहीं करेगा। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।